इंडियन आर्मी को अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अलग अलग युद्ध के हालातों में बेहतर हेलमेट की जरूरत थी। वो पुराने डिजाइन इस्तेमाल कर रहे थे जो न सिर्फ असुविधाजनक थे बल्कि आधुनिक खतरों से भी बहुत कम सुरक्षा देते थे। तो 1974 में एक नया हेलमेट आया जिसने मिलिट्री गियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह था मॉडल 1974, एक ऐसा हेलमेट जिसे उन्नत सामग्री और बेहतर डिजाइन के साथ बनाया गया था। यह डिजाइन और कार्यक्षमता के मामले में एक बड़ा कदम था जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करता था। इसने हमारे सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा का वादा किया, युद्ध के दौरान सिर में चोट लगने के जोखिम को कम किया। मॉडल 1974 को भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों में व्यापक रूप से अपनाया गया था। यह एक आम दृश्य बन गया जो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का प्रतीक था। सैनिक इसे अभ्यास और अभियानों के दौरान पहनते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रशिक्षण और वास्तविक युद्ध दोनों ही परिदृश्यों में अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। यह हेलमेट सैन्य तकनीक में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता था। इसने अपने सैनिकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाया, जो युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता में सुधार के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मॉडल 1974 एक मानक डिजाइन था। यह बैलिस्टिक स्टील से बना था। यह इसे मजबूत बनाता था। यह गोलियों और छर्रों को डिफ्लेक्ट कर सकता था। हेलमेट का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम था। यह आधुनिक हेलमेट से भारी था। इसमें एक साधारण लाइनर सिस्टम था। यह बुनियादी आराम प्रदान करता था, लेकिन इसमें उन्नत पैडिंग की कमी थी। हेलमेट गहरे जैतून हरे रंग में आया था। इसने छलावरण प्रदान किया। हालांकि एक सुधार मॉडल 1974 में कमियां थीं। इसकी सुरक्षा सीमित थी। यह उच्च वेग वाले राउंड के खिलाफ संघर्ष करता रहा। हेलमेट ने कुंद बल आघात के खिलाफ बहुत कम सुरक्षा प्रदान की। हेलमेट का वजन भी एक समस्या थी। इससे थकान होती थी। यह एक सैनिक के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। बेसिक लाइनर सिस्टम ने अपर्याप्त आराम की पेशकश की। इसने लंबे समय तक उपयोग को असुविधाजनक बना दिया। सेक्शन 4 जुगाड़ पावर बुलेट प्रूफ पटका का उदय। इन सीमाओं का सामना करते हुए सैनिकों ने सुधार किया। उन्हें बेहतर सुरक्षा की जरूरत थी। इससे बुलेट प्रूफ पटका का जन्म हुआ। सैनिक अपने हेलमेट के चारों ओर कपड़े की परतें लपेटते थे। इसने कुछ अतिरिक्त पैडिंग जोड़ी। इसने सुरक्षा में एक कथित वृद्धि भी प्रदान की। हालांकि आदर्श नहीं है, इसने भारतीय सैनिकों की संसाधनशीलता को दिखाया। सेक्शन 5 पुराने को हटाओ, नए को अपनाओ, भारत की रक्षा का आधुनिकीकरण। भारतीय सेना अपनी युद्ध तत्परता और संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इन मुद्दों को पहचानते हुए भारतीय सेना ने उन्नयन की मांग की। आधुनिक युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए पुराने उपकरणों को अत्याधुनिक तकनीक से बदलने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आधुनिक युद्ध के लिए बेहतर उपकरणों की आवश्यकता थी। उन्नत गियर की आवश्यकता स्पष्ट हो गई क्योंकि खतरों की प्रकृति विकसित हुई, जिसके लिए अधिक परिष्कृत और विश्वसनीय साधनों की आवश्यकता थी। नए हेलमेट ने उच्च सुरक्षा स्तर की पेशकश की। इन हेलमेट को अधिक प्रभाव का सामना करने और क्षेत्र में सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। वे हल्के और अधिक आरामदायक भी थे। बेहतर डिजाइन ने यह सुनिश्चित किया कि सैनिक बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक इन्हें पहन सकें, जिससे उनके समग्र प्रदर्शन में वृद्धि हुई। भारतीय सेना ने मॉडल 1974 को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शुरू कर दिया। इसने सेना के आधुनिकीकरण और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि सभी कर्मियों के पास सर्वोत्तम संभव उपकरण हों। नए मॉडल धीरे धीरे पेश किए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया था कि सभी सैनिकों को नए गियर के साथ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया था। यह बदलाव एक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है। दुनिया भर की सेनाएं तकनीकी प्रगति और बदलते युद्ध परिदृश्यों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपने उपकरणों का उन्नयन कर रही थीं। आधुनिक सेनाएं सैनिक सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता देती हैं। जोर ऐसे गियर प्रदान करने पर है जो न केवल बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि सैनिक की अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। सेक्शन 6 मॉडल 1974 आज सेवा का लुप्त होता प्रतीक। कभी एक आम दृश्य
यह हेलमेट भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य आधार था। मॉडल 1974 आज सक्रिय सेवा में बहुत कम दिखाई देता है। पिछले कुछ वर्षों में इसकी उपस्थिति कम हुई है। इसे बड़े पैमाने पर अधिक उन्नत और आधुनिक सैन्य गियर से बदल दिया गया है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। हालांकि यह एक प्रतीक बना हुआ है। यह समर्पण और सेवा के युग का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा समय जब यह अग्रिम पंक्ति की रक्षा थी। कई सैनिकों ने इस हेलमेट के साथ प्रशिक्षण लिया और सेवा की, जिससे बहादुरी की अनगिनत यादें और कहानियां बनी। यह अतीत की याद दिलाता है, सैन्य सेवा के इतिहास से एक ठोस संबंध। यह दर्शाता है कि भारत की रक्षा तकनीक मॉडल 1974 के दिनों से लेकर आज के अत्याधुनिक उपकरणों तक कितनी आगे निकल गई है। मॉडल 1974 सक्रिय कर्तव्य से जा सकता है, लेकिन इसे भुलाया नहीं गया है। इसकी विरासत उन लोगों के दिल और दिमाग में जीवित है जिन्होंने इसे पहना था, और यह जिस इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।